Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 10th gravitation. बहुत ही important numerical है and this numerical is based on the concept of universal law of gravitational forces, जिसका वीडियो मैंने पिछले लेसन में आपके साथ शेयर किया था, बना के वीडियो मैंने, और उसी के ऊपर आज का ये न्यूमेरिकल हमारा बेस्ड है। और पेपर में ये जो न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एवरी टाइम आस्क किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा 3 मार्क्स के। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see the numerical. Now what is numerical? The numerical is on my back screen. The numerical is find the distance between two stones each of mass 2 kg so that the gravitational force between them is 1 न्यूटन। क्या कह रहा है वो हमें देखें। वो कह रहा है कि आपके पास बेसिकली 2 स्टोन्स है। सपोज दिस इज द फर्स्ट स्टोन, दिस इज द फर्स्ट स्टोन एंड फर्स्ट स्टोन हैविंग द मास इज से 2 kg एंड दूसरा स्टोन है उसका मास भी कितना है 2 kg। तो अगर उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन, तो बताओ कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, इसको समझने से पहले मैं एक बार जो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस को डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं उसका ओवरव्यू देना चाहूँगा ताकि हम इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझ पाए। नो, क्या था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सपोज दिस इज द फर्स्ट बॉडी हैविंग द मास इज से m1 and this is the second body having the mass is say m2, and these two bodies are separated by a distance say r। क्या बताया मैंने, हमने जो डिस्कस किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वो हमें क्या कहता है। सपोज दिस इज द फर्स्ट बॉडी हैविंग द मास इज से m1 and this is the second body having the mass is say m2, and these two bodies are separated by a distance say r। तो इनके बीच में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे, और वो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो अट्रैक्टिव इन नेचर होंगे वो पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के। इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम 1 और 2 को कंबाइन करें तो दैट कम्स आउट टू बी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा g, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहेंगे। नाउ व्हाट इज g? दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? द वैल्यू ऑफ g comes out to be 6.673 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसका वीडियो मैंने आपको शेयर भी कर दिया था। और आज का जो न्यूमेरिकल है वो हमारा इसी ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। विच कंसेप्ट? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो चले स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो वो क्या कह रहा है कि 2 स्टोन है, दिस इज द फर्स्ट स्टोन हैविंग द मास इज से 2 kg। इसका मतलब m1 आपको गिवन है दैट इज 2 kg। दिस इज द सेकेंड स्टोन हैविंग द मास इज से 2 kg। इसका मतलब m2 भी आपको गिवन है दैट इज 2 kg। वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में
जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं वो 1 न्यूटन है। तो बताओ कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। मैं कहता हूं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r मीटर। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। दोबारा सुने, दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास है 2 kg, सेकेंड स्टोन जिसका मास है 2 kg। वो कह रहा है इन दोनों के बीच में जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो 1 न्यूटन है। तो बताओ ये दोनों स्टोन एक दूसरे से कितने डिस्टेंस से सेपरेट हैं। मैंने मान लिया लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टोन्स ऑफ मासेस 2 kg। तो हमें क्या निकालना है, r निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वी नो दैट F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वेयर। नाउ हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r स्क्वेयर इज G m1 m2 बाई F। नाउ व्हाट इज G? G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Now what is m1? That is 2 kg. What is m2? That is 2 kg. Now what is force? That is 1 Newton. तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, and the value of r square comes out to be 4 into 6.673 into 10 raised to the power minus 11 meter square. Now what is the value of r? Taking square root on both side, तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे that is 2 square root of 6.673 into 10 raised to the power minus 11 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 मीटर। दोबारा देखें, जब हमने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, किलोग्राम से किलोग्राम स्क्वायर कट गया, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 6.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 मीटर स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.63 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर। इसका मतलब अगर हमारे पास दो स्टोन्स जिसका ईच स्टोन का जो वेट अगर 2 kg है, मास 2 kg है, और अगर ये एक दूसरे से 1.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 मीटर के डिस्टेंस पर हैं, तो इनके बीच में जो यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेंगे वो 1 न्यूटन होंगे। या यूँ कहें कि इनके बीच में जो फोर्सेस यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेस 1 न्यूटन तब होंगे जब इनके बीच का डिस्टेंस 1.63 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर होगा। सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट था और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके लिए पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see the numerical, so that if in future it is to be asked by the examiner in your final exam, then you have to do it in a smooth manner. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।